अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 रबीउ सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में दशहरे की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम श्री धार्मिक लीला कमेटी कर रही है। द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजयदशमी के मौके पर हिंदुस्तानियों को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, दुर्गा पूजा के पूर्व मसरत मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को अपनी गर्मजोशी से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज हफ्ते की सुबह अपनी पोस्ट में कहा, विजयदशमी पर हम वतनों को नेक ख्वाहिशात। दुर्गा और श्री राम के आशीर्वाद के साथ मेरी ख्वाहिश है कि आप सब जिंदगी के हर शोबे में फतेह हासिल करें। राष्ट्रीय सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने आज हफ्ते की सुबह विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर्स में शस्त्र पूजा की। पद्म भूषण और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी हैं, इनको आरएसएस के सरबराह के साथ देखा गया। इस मौके पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और आसरो के साबिक सरबराह के सेवन भी मौजूद थे। आरएसएस के सरबराह के विजयदशमी खिताब को तंजीम के लिए सबसे अहम तकरीब समझा जाता है, क्योंकि इसके खिताब के दौरान मुस्तकबिल के मंसूबे और विजन सब के लिए पेश किया जाता है। इस मरहले से ही कौमी अहमियत के कई मसाइल पर आरएसएस का मौक़िफ़ मालूम होता है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में जुमे की रात देर गए एक ट्रेन हादसे की वजह से कई ट्रेनों के रूट्स का रुख मोड़ दिया गया। यह खुशकिस्मती है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, ताहम इस हादसे में बहुत से लोग जख्मी जरूर हो गए, जिनका करीबी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद से ही मौके पर इमदादी काम जारी है। यह हादसा तमिलनाडु के कावरापिटाई में पेश आया। भागमती एक्सप्रेस और माल ट्रेन के दरमियान इस तसादुम में किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस हादसे में बहुत से लोग जरूर जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की शानदार फतेह के बाद पार्टी की जानिब से नामजद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस खित्ते के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करते हुए हुकूमत साजी का बाकायदा दावा पेश किया। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात के दौरान अपनी पार्टी के अरकान असेंबली और इत्तेहादी पार्टियों कांग्रेस और दीगर के अरकान असेंबली की हिमायत के खत सौंपे और अपना दावा पेश किया। वाज़ेह के 2018 में कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज होने के बाद से यह पहली अवामी तौर पर मुंतखब हुकूमत होगी। वाज़ेह के 90 रुकनी असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के पास 48 सीटें हैं, जबकि इन्हें 4 आज़ाद अरकान और एक आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली ने भी हिमायत देने का ऐलान किया है, जिसके बाद असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को वाज़ेह अक्सरियत हासिल रहेगी और अपोजिशन बीजेपी की जानिब से किसी भी तरह की हेराफेरी की कोशिश इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगी। नोएल टाटा सेंस के प्रोमोटर टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन रतन टाटा के इंतकाल के बाद जानशीन के इंतखाब के लिए मुनक़िदा टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला किया गया। बोर्ड ने नोएल टाटा को इत्तेफाक राय से चेयरमैन मुंतखब किया है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और वो फिलहाल टाटा स्टील और वोल्टास समेत कई शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनियों के मैनेजिंग बोर्ड्स में शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक मोहली मिस्त्री को टाटा ट्रस्ट का मुस्तकिल ट्रस्टी मुकर्रर किया जा सकता है। मोहली टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन आंजहानी साइरस मिस्त्री के कज़न हैं। नोएल टाटा को अपनी लो प्रोफाइल क़यादत के लिए जाना जाता है, जो रतन टाटा के ज़्यादा अवामी किरदार के बरअक्स है। हिमाचल प्रदेश में फ़िरक़ेवाराना मुनाफरत को हवा देने का सिलसिला लगातार जारी है। संजौली मस्जिद मामले के बाद मुकामी सब्जी फरोशों से अपनी दुकानों और स्टॉल्स पर सनातन सब्जी वाला पोस्टर लगाने की हिदायत देने से मुतालिक एक ताज़ा मामला सामने आया है। देवभूमि संघर्ष समिति नामी तंजीम ने मुकामी सब्जी फरोशों से अपनी दुकानों पर सनातन सब्जी वाला लिखने हुए पोस्टर्स लगाने को कहा है। समिति के अरकान ने सिविल सोसाइटी के ग्रुपों के साथ मिलकर सब्जी के दुकानदारों में पोस्टर्स तकसीम करते हुए इन पर जोर दिया कि वो अपनी दुकानों और स्टॉल्स पर इन पोस्टरों को लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएससी और सिविल सोसाइटी ग्रुप से वाबस्ता एक फर्द विकास थापता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने सब्जी फरोशों में सनातन सब्जी वाला लिखे हुए पोस्टर्स तकसीम किए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसी को भी अपने स्टॉलों या सब्जी के ठेलों पर पोस्टर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया गया। विकास ने मजीद कहा कि हमने सिर्फ संजौली में देर तक बैठने वाले मुकामी सब्जी फरोशों और यहाँ अक्सर आकर अमन को ख़राब करके गायब हो जाने वाले लोगों के दरमियान फ़र्क करने के लिए पोस्टर तकसीम किए हैं। समिति के रियासती कन्वीनर विजय शर्मा ने कहा कि मजीद पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए रियासत के ताजिरों और अवाम का ताउन हासिल किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के ममालिक पर यूरोप और मगरबी एशिया में जारी फौजी तनाज़ात के असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि मसाइल का हल मैदान जंग नहीं है, इसलिए इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र रखते हुए हमें मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 19वें मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में तोसी पसंदी की पॉलिसी पर भी सख्त हमला किया और जोर दिया कि मसाइल को हल करने की कोशिशों में खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम ज़रूरी है। अपने खिताब के आगाज़ में मोदी ने यागी तूफान से मुतासरा लोगों के तय अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सद्भाव के जरिए इंसानी इमदाद फराहम की है। केरला असेंबली ने मरकजी हुकूमत के वन नेशन वन इलेक्शन के तस्वुर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें इसे गैर जमहूरी और गैर आइनी करार दिया गया। यह करारदाद मरकजी हुकूमत की तरफ से साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत में कायम कमेटी की सिफारिशात के जवाब में पेश की गई। रियासती असम्बली ने इस मसले पर मुतफ़िक़ा तौर पर अपने इख्तलाफ़ात का इजहार किया, ख़ास तौर पर इस वक्त जब बीजेपी और इनकी इत्तेहादी जमातों का केरला असम्बली में कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। रियासत के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की अदम मौजूदगी में रियासती मुक़न्नना उमूर के वज़ीर MB राजेश ने असम्बली के तरीक़ाकार के क़ायदे 118 के तहत यह तहरीक पेश की। अपने खिताब में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को हिंदुस्तान की वफाकी और जमहूरियत के लिए ख़तरा करार देते हुए कहा कि ये इक़दाम इक़्तिदार को मरकज़ी करने की कोशिश है, जो बीजेपी और RSS के एजेंडे का हिस्सा है। कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अत्फ़ाल यानी NCPCR ने हिंदुस्तान में बचपन की शादियों पर इम्तना से मुतालिक 2023-24 के लिए जामे सालाना रिपोर्ट पेश की है। NCPCR ने बचपन की शादियों के मसले को अवलीन तरजीह दी है और गुज़िश्ता 3 साल से मुसाबक़ती इमदाद बहामी पर मबनी वफाकियत के फ्रेमवर्क के अंदर ऐसी शादियों को रोकने पर मरकूज़ जायज़ा इजलास मुनक़िद करता रहा है। इसके नतीजे में इस अरसे के दौरान इसका खासा असर हुआ है। बचपन की शादियों के वाक़यात की इत्तलात देने वालों की तादाद बढ़ गई है, जबकि केसेस की तादाद में काबिल लिहाज कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आई हैं। संजौली मस्जिद कमेटी ने ऑल हिमाचल मुस्लिम तंजीम के रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर की और बालूगंज मस्जिद के इमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह कि हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद तनाज़े में अब नया मोड़ आ गया है। मस्जिद के इन्हदाम के हवाले से 2 मुस्लिम ग्रुपों के दरमियान झगड़ा साफ नजर आ रहा है। एक तरफ हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर के तीसरी मंजिल को गिराने के फैसले को गलत करार दिया, दूसरी जानिब इसे आला अदालत में चैलेंज करने की तैयारियां की जा रही है। संजौली मस्जिद कमेटी ने कहा है कि हम कमिश्नर के फैसले पर कायम गैर कानूनी तामीर को गिराएंगे। दारुल शिमला में संजौली मस्जिद की 3 गैर कानूनी मंजिलों को गिराने के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने की तैयारियां जारी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन अहकामात को आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। तंजीम के कायदीन ने इस सिलसिले में बिल्लूगंज मस्जिद में मीटिंग की। इसके साथ ही मस्जिद कमेटी ने एक बार फिर कमिश्नर कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के अजमेर में वाक़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बाहर जुम्मे को मुसलमानों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंतहाई हद तक आमेज़ बयानात और दरगाह को शिव मंदिर कहने के खिलाफ एहतजाज करते हुए जहर उगरने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अजमेर में नमाज जुमा के बाद निज़ाम गेट पर पहले से एलानिया एहतजाज किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुस्लिम फ़िरक़े ने शिरकत की। सियाह पट्टी बांधकर पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया। अजमेर दरगाह शरीफ खादिम की मरकज़ी तंजीम अंजुमन के सदर गुलाम किबरिया ने कहा है कि हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये सरजमीन बहुत से औलिया और उलमा की है। गंगा जमनी कल्चर राइज है, लेकिन कुछ फ़िरक़ा परस्त लोग गलत बयानात देकर माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो हमारे लिए नागवार है। हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। अंजुमन के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान से मीट एक्सपोर्ट को फरोग देने एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत मुल्क में हलाल सर्टिफिकेट की इजराई के तरीक़ेकार को आसान बनाया जा रहा है। एक तरफ गौ रक्षकों की जानिब से बीफ को रोकने के लिए पुरतशद्दुद मुहिम जारी है, ताहम मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत और आमदनी को पेश नज़र रखते हुए हलाल मीट एक्सपोर्ट के फरोग का फैसला किया है। हुकूमत का यह फैसला शायद गौ रक्षकों के हक में नहीं रहेगा। हिंदुत्व ताकतों से हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क की बाज़ रियासतों में हलाल ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ मुहिम पर मुकामी हुकूमतों ने दबाव के तहत हलाल ग़िज़ाई अशिया पर पाबंदी आयद कर दी। हिंदुत्व ताकतों का मानना है कि हलाल मीट दरअसल अल्लाह के नाम पर ज़ुबा किया हुआ होता है और इस्लामी तरीके से जानवरों को ज़ुबा करना हिंदुओं के लिए काबिल कबूल नहीं। मरकज़ ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
यकूम अक्टूबर को जारी करदा यह नोटिफिकेशन मीट और मीट प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन के अमल को बाकायदा बनाने से मुतालिक है। हुकूमत मीट और मीट प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट के साथ 15 ममालिक को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे रही है। हलाल मीट और इससे तैयार करदा प्रोडक्ट को इंडियन कॉन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम के तहत प्रोसेस और पैकेज का मरहला मुकम्मिल करना होगा। शिपमेंट के साथ बरामद कुनिंदा को हलाल से मुतालिक सर्टिफिकेट खरीदार को इन ममालिक में पेश करना होगा। मरकजी इदारे की असेसमेंट स्कीम के तहत हलाल सर्टिफिकेट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। नाज़रीन, अब मोदी हुकूमत को क्यों हलाल याद आया, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के बच्चों को बेहतरीन और आला मियारी तालीम फराहम करने के साथ साथ एक ही छत के नीचे तमाम तबकात से वाबस्ता बच्चों को बेहतरीन और आला मियारी तालीम फराहम करने के इरादा से यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल कायम करने का इरादा किया है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शादनगर हल्के के कुंदुर्ग इलाके यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा जलसे आम से मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल वसी व अरीज तमाम तर सहूलियात के साथ 25 एकड़ अराजी पर तकरीबन 150 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा। नौनिहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने से अपनी तरक्की के साथ रियासत और मुल्क की तरक्की और तालीम हासिल करने वाले तलबा का मुस्तकबिल बेहतरीन होगा और इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। गरीब और मुस्तहिक तलबा को तालीमी शोबे में शानदार सहूलतें फराहम करने के लिए जामे मनसूबे के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए तेलंगाना रियासत की साबिका BRS हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि BRS के दौर इख्तिदार में तकरीबन 5000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद तलबा को तालीम से दूर करने की TRS हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की। साबिका BRS हुकूमत ने तबकात की बुनियाद पर रेसिडेंशियल स्कूलों का क़याम अमल में लाया, लेकिन वहाँ पर बुनियादी सहूलतें बिल्कुल ही नहीं थी। रियासत तेलंगाना के दारुकुमा शहर हैदराबाद को सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में 5वां मुकाम हासिल हुआ। बरतानवी रियल इस्टेट कंसल्टेंट फर्म सैविल्स की जानिब से शहर की मजमूई तरक्की और मुख्तलिफ शोबेजात और तिजारती इदारों की बुनियाद पर शहर हैदराबाद को आलमी सतह पर तस्लीम करते हुए दुनिया के शहरों की दर्जाबंदी में 5वां मुकाम दिया गया। हैदराबाद मुआशी उरूज को मुस्तहकम करने वाला शहर बन चुका है। हैदराबाद में IT शोबा, बैंकिंग खिदमात, खानगी इदारे और कारोबारी इदारों की आलमी सतह पर एक खुसूसी शिनाख्त बन चुकी है। सैविल्स ने साल 2023 की ग्रोथ हब इंडेक्स की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया। दुनिया के 230 शहरों में सैविल्स के सर्वे की रिपोर्ट में जिन शहरों की GDP सबसे ज़्यादा है, इस दर्जाबंदी में हैदराबाद ने 5वां मुकाम हासिल किया। जनाब आमिर अली खान रुकने कानून साज कौंसिल की नुमाइंदगी पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने निकाहनामे में उर्दू के साथ अंग्रेजी को शामिल करने से इत्तेफाक कर लिया। जनाब आमिर अली खान ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को मकतूब रवाना करते हुए अवाम की जानिब से मौसूला नुमाइंदगियों का हवाला दिया और कहा कि बैरूनी ममालिक में मुकीम अफराद को वीज़ा, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात के हुसूल के लिए निकाहनामा की नकल पेश करनी ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड का निकाहनामा सिर्फ उर्दू में है, जिसके नतीजे में गैर उर्दू दां अफराद को दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने सदर नशीन वक्फ बोर्ड से ख्वाहिश की कि निकाहनामा में उर्दू के साथ अंग्रेजी को शामिल किया जाए ताकि अहम सरकारी उमूर की तकमील में आसानी हो। सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने जनाब आमिर अली खान को यकीन दिलाया कि वक्फ बोर्ड के निकाहनामा की आइंदा प्रिंटिंग में उर्दू के साथ अंग्रेजी को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रिंट शुदा निकाहनामों की तकमील के बाद नई प्रिंटिंग में ज़रूरी उमूर अंग्रेजी में शामिल करने की हिदायत दी जाएगी। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने नामपल्ली असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी कायदीन को तयक़ुन दिया कि पार्टी की सरगर्मियों को जारी रखने में किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नामपल्ली असेंबली हल्के के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान की क़यादत में मुकामी कांग्रेस कायदीन ने और कारकुनों की कसीर तादाद ने गांधी भवन पहुंचकर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों आसिफ नगर के इलाके में मजलिसी कारकुनों के साथ झड़प के वाक़े की तफसील बयान करते हुए कहा कि पार्टी कायदीन को अवामी मसाइल पर नुमाइंदगी से रोकने की कोशिश की जा रही है। मुतालिका रुकन असम्बली ने गैर समाजी अनासिर के साथ कांग्रेस कारकुनों पर हमले की कोशिश की। मुकामी कायदीन ने शिकायत की कि एक तरफा हमले के बावजूद पुलिस ने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए कांग्रेस कायदीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। फेरोज खान ने सदर प्रदेश कांग्रेस से कहा है कि नामपल्ली असम्बली हल्के में कांग्रेस का मौक़िफ़ काफ़ी मुस्तहकम है और वो हमेशा अवामी मसाइल की समाअत के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए कई मसाइल को हल किया। फेरोज खान ने महेश कुमार गौड़ से ख्वाहिश की कि वो हकीकी सूरत हाल से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को वाकिफ कराएं ताकि नामपल्ली असम्बली हल्के के पार्टी कारकुनों के हौसले बरकरार रहें। कारकुनों ने हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की इस वाक़े पर खामोशी की शिकायत की और कहा कि हुकूमत के बावजूद नामपल्ली असम्बली हल्के में कांग्रेस कारकुन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं।
महेश कुमार गौड़ ने इस मसले पर अनकरीब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात का तहख्खुन दिया। शहर हैदराबाद में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब पंडाल में रखी दुर्गा की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तमाम पुलिस ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कृष्णैया गौड़ नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नुमाइश मैदान में बिठाई गई मूर्ति को रात देर गए नुकसान पहुंचाया गया और पंडाल में तोड़फोड़ की गई। इस वाक़े की इत्तला पर शहर में सनसनी फैल गई और माहौल कशीदगी का रुख इख्तियार कर गया। फिरका परस्त तंजीमों ने इस वाक़े को फिरकाराना रंग देने की कोशिश करके एहतजाज किया और मौजम जाही मार्केट चौराहे पर इश्तियाल अंगेज नारे बुलंद किए। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर चौकसी अख्तियार कर ली थी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नामपल्ली पहुंचने वाले अफराद को काबू में किया गया। ताहम रात देर गए सेंट्रल जोन पुलिस ने खाती शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया और मंडप में तोड़फोड़ की। पुलिस की खुसूसी टीमों ने जद्दोजहद करते हुए खाती को गिरफ्तार कर लिया और इसकी शिनाख्त को जाहिर कर दिया। दशहरे पर नुमाइश ग्राउंड में बड़ा प्रोग्राम रहता है और अक्सरती फिरके के अफराद की कसीर तादाद जमा होती है। शहर के माहौल को बिगाड़ने की सोशल मीडिया पर भरपूर कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने इस तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन यादव ने बताया कि दुर्गा मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कृष्णैया गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया जो नागर कर्नूल का साकिन है। कृष्णैया गौड़ फुटपाथ पर जिंदगी बसर करता है। डीसीपी ने बताया कि खाने की तलाश में इसने यह हरकत की जो ज़हनी तौर पर कमजोर है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार मोहम्मद सिराज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जायजा हासिल करने के बाद मोहम्मद सिराज ने डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र को रिपोर्ट किया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस महेश भगवत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस रमेश, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव और तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के सदर मोहम्मद फ़हीम कुरैशी मौजूद थे। डीजीपी जितेंद्र ने मोहम्मद सिराज को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह के हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज के गैर मामूली मुजाहरे पर इन्हें ग्रुप 1 मुलाजमत का ऐलान किया था। हुकूमत ने वादे की तकमील करते हुए मोहम्मद सिराज को महकमा पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ओहदा अता किया है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार हैं। हम आबरूए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नामूस रिसालत मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए, मुल्क में वक्फ जायदादों को तबाही से बचाने के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होना वक्त की अहम ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने जिला वकाराबाद के शिवा रेड्डी पेट में जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मिलाद कमेटी शिवा रेड्डी पेट की जानिब से इस जलसे का एहतमाम किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वतन अजीज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ बकवास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मोदी और योगी हुकूमत ने गुस्ताखों को छुपा कर रखा है। मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत गुस्ताखों को बचा रही है। दस्तूर के इस्तेहकाम के लिए खातियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, हालांकि वो जमानत पर रिहा होकर बकवास कर रहा है। इसकी जमानत मनसूख करके दोबारा जेल भेजना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान इंतशार की कैफियत से बाहर निकले और मुत्तहिद हो जाएं। आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर नल्ला कुंटा और साइबर क्राइम के हेड कांस्टेबल ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए 2 अफराद की रकम को होल्ड पर रखते हुए धोखेबाजों की कोशिश को नाकाम बना दिया और इन 2 अफराद को इनकी रकम वापस दिला दी। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आईसीआईसीआई मैनेजर सालेहा बेगम को गुड सिटीजन सर्टिफिकेट और मोमेंटो पेश किया। पुलिस के मुजीब वारिसगुड़े के एस श्रीनिवास ने 9 अक्टूबर को आईसीआईसीआई बैंक में 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि स्टॉक ट्रेडिंग के जरिए इन्हें धोखा दिया गया है और फिर उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत भी दर्ज कराई। ड्यूटी पर तैनात साइबर क्राइम विंग के हेड कांस्टेबल फेरोज ने शिकायत करने का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और रकम को होल्ड पर रख दिया, जबकि श्रीनिवास ने पहले ही धोखेबाजों के कहने पर 3 लाख रुपए अदा कर चुका था। एक और केस में एडिकमेंट के नवीन कुमार शिंडेलिया ने भी 9 अक्टूबर को आईसीआईसीआई बैंक में धोखाधड़ी की शिकायत की। उन्होंने 11,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की साइबर क्राइम में भी शिकायत दर्ज कराई। हेड कांस्टेबल ने फिर एक बार बैंक अकाउंट को होल्डिंग पर डाल दिया और रकम की इजराई को रोक दिया। इस तरह बैंक मैनेजर साले बेगम और साइबर क्राइम हेड कांस्टेबल मोहम्मद फेरोज ने अकाउंट होल्डर की रकम को महफूज कर दिया और धोखेबाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अवाम से अपील की कि मुश्तबा अकाउंट होल्डर्स के बारे में फौरी साइबर क्राइम से मदद लें और टोल फ्री नंबर 1930 पर रब्त करें।